कहानियों से हासिल की है। Some teams start very confidently and then they fade off. Some teams might not have the best starts and they come back amazingly, which Pakistan has done. So everyone is aware of the kind of talent they have in their team, and on their day they can beat any side in the world. ये तो उनकी अपनी ज़ाती राय है, वो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे और हमारा अपना क्रिकेट पे पूरा फोकस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन बड़ा टाकरा होने की तैयारियां मुकम्मल हैं और चंद ही घंटों बाद दोनों टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर एक किस्म के जज्बात दिखाई देते हैं। टेलीविजन चैनल्स पर एक हाइप क्रिएट हो चुकी है कि ये बड़ा टाकरा होगा। उस बड़े टाकरे को देखने के लिए हर तरफ लोग बेताब नजर आते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन ये समझते हैं कि इस बार पाकिस्तान भारत को हराने में कामयाब हो जाएगा, जबकि इंडियन शायकीन अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं और कहते हैं कि इंडिया इस बार भी जीत पाएगा। मैच का फैसला क्या होता है, लेकिन उससे पहले इतने जोश और जज्बे के साथ तैयारियां हो रही हैं और कहा जा रहा है कि यह मैच बड़ा अहम होगा, बड़ा अहम टाकरा होगा, दो बड़ी टीमें और बड़ा टाकरा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखा कि टीवी चैनल्स भी एक हाइप क्रिएट कर चुके हैं, जिससे बजाय लगता है कि दोनों मुल्कों के अवाम में भी एक टेंशन की कैफियत है और टेंशन की कैफियत गली बाजारों में जगह जगह देखी जा सकती है। क्रिकेट के माहिरीन कहते हैं कि टीवी चैनल्स भी शायद रेटिंग की इस दौड़ में लगे होते हैं और समझते हैं कि जितना हाइप क्रिएट की जाएगी उतनी ही रेटिंग बेहतर आएगी। हर तरफ कल के मैच का चर्चा है और उस मैच के बारे में बात की जा रही है, अपने अपने तजिए किए जा रहे हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम नई टीम है और यंगस्टर हैं, इसका फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान को, और बाज़ तजियाकार कहते हैं कि नई टीम का एक बड़ी भरपूर इंडियन टीम के साथ बड़ा टफ मुकाबला हो सकता है, पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर भी हो सकती है। इसका आज के प्रोग्राम में जायजा लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद होंगे, तौसीफ अहमद साहब, जबकि यासर हमीद साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं, और सलमान भट्ट साहब साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे। इंडिया से मदन लाल साबिक इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी पूछेंगे कि भारत के अंदर किस किस्म के जज्बात हैं, भारतीय टीम को किस तरह फेवरेट करार दिया जा रहा है, और जो पाकिस्तानी टीम है उसके बारे में इंडियन साबिक प्लेयर्स क्या कहते हैं, इंडियन तजियाकार क्या कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज सलमान भट्ट साहब आपसे करते हैं। एक टीम जो नजर नहीं आती थी, 8वें नंबर की टीम नजर आ रही थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन फिर उसने टीम ने कारकर्दगी दिखाई और मैच, फाइनल मैच खेलने लगी है पाकिस्तानी टीम। क्या लग रहा है आपको, क्या टीम के ऊपर जो प्रेशर था आगाज में वो कम होगा या उसी प्रेशर के साथ खेलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जितने भी लोग हैं, जितने मेहमान हैं, और आपको भी नसरुल्लाह भाई। आई थिंक कि पाकिस्तान का बड़ा रिमार्केबल कमबैक है, स्पेशली फ्रॉम अ पोजीशन जहाँ पे किसी ने, इंक्लूडिंग सारे पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इनको इतना रेट नहीं किया था। और स्पेशली पहले लॉस के बाद तो बहुत हैवी क्रिटिसिज्म भी आया था हमारी यंग टीम पे, जो कि एक्सपीरियंस में भी कम है और रिसेंटली कोई वनडेज में इतना अच्छा खेली भी नहीं। उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आई थिंक कि हम इनको जितना अप्रिशिएट करें कम है। उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया है, एक बड़ा कैरेक्टर दिखाया है, नए लड़कों ने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक कि पाकिस्तान ने अपनी ट्रेडिशनल क्रिकेट पे रिलाई किया है, और पाकिस्तान को जो सक्सेस मिली है वो रिवर्स स्विंग का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और उसको हमारे बॉलर्स जैसे आज से कुछ अर्सा पहले यूज किया करते थे, मेरा ख्याल हसन अली ने, जुनैद ने और आमिर ने, तीनों ने बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल किया है। और मिडल ऑफ द इनिंग्स में जो पाकिस्तान को एक डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया बाकी टीमों से, कि बाकी टीमें इतनी कामयाब नहीं होती बीच वाले ओवर्स में आउट करने में दूसरी टीम्स को, जिस तरह हमारी टीम ने किया। तो आई थिंक इसका क्रेडिट हमारे बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब को जाता है, और पूरी टीम ने, इससे भी टीम को हमने ज्यादा रन्स नहीं करने दिया। इंडिया वाले मैच के बाद पाकिस्तान को 240 क्रॉस नहीं हुआ अभी तक, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर जदीद दौर के रन्स का एग्रीगेट देखा जाए। लेकिन बट साहब, क्या तवक्को थी आपको कि टीम इस तरह कम बैक करेगी जैसा कि टीम ने किया, उसके बाद टीम की कारकर्दगी बेहतर रही? आपको क्या ये तवक्को थी कि पहली जो है मैच के बाद टीम के अंदर इतना हौसला होगा, इतना कम बैक हो, इस अंदाज से अच्छी कारकर्दगी दिखा लेगी? देखें, अभी जैसे स्टार्ट हुआ था और जैसे पिछले कुछ अर्से से क्रिकेट हो रही थी, मेरा ख्याल है कि हमारी टीम की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा
जो है इन्होंने परफॉर्म किया है, और अब इनसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की भी बनी है और प्लेयर्स की भी बनी है, और अब ये एक फोर्स है जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जो कि है तो हिस्ट्री। वर्ल्ड कप की चैंपियंस ट्रॉफी में तो 2-2 मैच 2 इंडिया ने जीते हैं अभी तक, 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया की भी अच्छी टीम है, रिगार्डलेस के जो भी इसका रिजल्ट आए, आई थिंक कि हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, उनको अपनी टीम को करना चाहिए, और अच्छी क्रिकेट जो है चाहे वो खेलें चाहे हम खेलें, उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है यासर, आपसे मैं चाहूंगा कि फ़खर जमान, रुमान, फ़हीम अशरफ, हसन और शादाब यंगस्टर है पाकिस्तानी टीम के पास। इंडिया की टीम कदरे मेच्योर टीम नजर आती है, यंगस्टर पे हमने रिलाई किया है, रिजल्ट भी सामने आया है। क्या लगता है कोई यंगस्टर कल के मैच के अंदर भी जो अंडर प्रेशर हो सकते हैं कि इंडिया के साथ खासतौर पर मैच होना, क्योंकि बड़ा दबाव होता है हिंदुस्तान के साथ खेलते हुए, यंगस्टर की कारकर्दगी को आप कैसा देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यंगस्टर्स ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में। अच्छी बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। जो लड़का भी आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। इट शोज़ के पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो पीछे लड़के बैठे हुए हैं, दे आर हंग्री टू परफॉर्म, और उनको वो मौके के इंतज़ार में। और मेरे ख्याल से फ़खर जमान उस चीज़ की मिसाल है, फ़हीम अशरफ है, उनको मौका मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है। फ़खर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, पहले मैच में भी फिर 50 की है, और फिर जो है अभी वो अपनी फॉर्म को कैरी ऑन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लंबा जा सकता है, अगर वो लंबा जाए और थोड़ी लंबी बैटिंग करे तो उसके पास बाद में भी ऐसे स्ट्रोक्स हैं कि वो ऑपोजिशन को और भी ज़्यादा जो है क्या नाम है बैकफुट पे लेके जा सकता है अपनी शॉट से, बड़ी शॉट से उसके पास वो स्पिनर्स को आउट ऑफ द ग्राउंड छक्के मार सकता है। शुरू में जिस तरह हमने देखा वो अपनी बैटिंग करता है, अपने स्ट्रोक्स खेलता है, खुल के खेलता है। हाँ, थोड़ा सा उसको शॉर्ट बॉल पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से वनडे में वो उसको इतना ज़्यादा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉप एज वगैरह लग के रन्स मिल रहे हैं उसे। मेरे ख्याल से ये बहुत अगर पहले मैच में ये मूव पाकिस्तान चलता तो शायद इंडिया के अगेंस्ट, बाकी उनके नसीब में जीत थी, उन्होंने जीता, अच्छा खेल के जीते, लेकिन शायद रिजल्ट डिफरेंट होते अगर वहाब रियाज की जिस तरह फॉर्म नहीं थी बॉलिंग में, उसने थोड़ा सा रन ज़्यादा कंसीड किए, 9 ओवरों में काफ़ी रन्स कंसीड किए। तो मेरे ख्याल से वो एक जिस तरह जुनेद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट, वो उसने आउट किए हैं इंडिया के अगेंस्ट हर मैच में, तकरीबन कोहली को हर मैच में उसने आउट किया। तो एक साइकोलॉजिकल, एक बीइंग अ क्रिकेटर, मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक बॉलर का, एक बैट्समैन का, किसी भी बॉलर और बैट्समैन पे एक साइकोलॉजिकल एज होता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह सलमान ने भी कहा कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो परफॉर्म करें, दिस इज़ अ गुड साइन। ऑन द अदर हैंड इंडिया की टीम नो डाउट उन्होंने दे डन एक्सेप्शनल वेल थ्रू आउट द ईयर्स। लेकिन यासर ये बताइए कि एक्सपीरियंस का कितना अमल दखल होगा? एक एक्सपीरियंस टीम है, तजर्बाकार टीम है, हमारे खिलाड़ी की थोड़े से ना तजर्बाकार हैं, थोड़ा सा ये भी इम्पैक्ट हो सकता है टीम के ऊपर? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस का नसरुल्लाह साहब ज़रूर इम्पैक्ट होता है। मैं यही बता रहा था कि इंडिया की यही टीम 4-5 साल से खेल रही है। पहले धोनी की कप्तानी में खेली थी, अब वो विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही है। अब आप ये देखें कि उनको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, फिर साथ में IPL का उनका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी टीम पे। जो भी यंगस्टर आ रहा है परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक परफॉर्मेंस है, उसके पीछे कॉन्फिडेंस है IPL का। तो सीनियर प्लेयर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। युवराज को देखें, बीमारी के बाद आया, हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने इतनी ज़बरदस्त अपना कैरेक्टर शो किया और फिर दोबारा मैन ऑफ द मैच दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। कौन इस तरह कर सकता है? आई मीन ये चीज़ अगर सीनियर प्लेयर्स अगर लेके चले टीम को, अब हमारे सीनियर्स हैं, 2 सीनियर्स हैं, उन पे ड्यू है, शुएब मलिक एंड हफीज़, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे हैव टू परफॉर्म। अगर पाकिस्तान ने ये वाला मैच जीतना है तो दे हैव टू परफॉर्म टुमारो। और माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, नो डाउट उन्होंने दे प्रूव बियॉन्ड द लिमिट्स। लेकिन कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि अगर इंडिया की टीम 300 के फिगर को टच करती है तो फिर हमारी बैटिंग को फ्रॉम टॉप टू लोअर फायर करना पड़ेगा। हाँ, हमारी बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम उन्हें 240, 250 में, 260 में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि सरफराज जिस तरह थोड़ा सा अपने और थोड़ा सा सोचे, बहुत अच्छी कप्तानी की है। इस तरह अहमद वसीम को उसने पहले मैच में नया बॉल करवा दिया इंग्लैंड में सुबह 10:30 बजे। तो वो एक जो है एक बहुत ही
उनको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। इंडियन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, मतलब वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्पिनर्स को इंडियंस खेलते हैं, क्योंकि उनकी विकेट्स सारी स्पिन विकेट्स है, बैटिंग विकेट्स हैं, उनको एडवांटेज है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है बॉलिंग। हम टारगेट अगर एक टारगेट सेट करें और उसके बाद अच्छी बॉलिंग करवाएं, अच्छी फील्डिंग करें, तो इंशाल्लाह मैच बहुत अच्छा होगा। ठीक हो गया। मदन लाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है इंडिया से। मदन लाल साहब, आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम कौन नजर आती है, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की? नहीं, देखिए फेवरेट टीम तो इस वक्त इंडिया ही है, क्योंकि जैसे वो खेल रही है, जैसे उसका 1-2 साल से परफॉर्मेंस रहा है। ये आप अपनी टीम होने के नाते कह रहे हैं या परफॉर्मेंस की बिना पे कह रहे हैं? नहीं, मैं टीम एनालिसिस करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही है तो मैं पाकिस्तान टीम को अच्छा बोलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ और मैं क्रिकेटर एनालाइज करता हूँ। मेरे को 10-12 साल हो गए। पर ये देखिए, ये बात जरूर है कि इस वक्त अगर भारत की टीम जो है बहुत ज्यादा बैलेंस है, पर ये फाइनल मैच है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसमें कोई भी टीम जो है जीत सकती है। मैं नहीं कहता कि मेरी टीम है तो, पर अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो भारतीय टीम बहुत आगे है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं। पर ये नहीं है कि भारतीय टीम जस्ट ऐसे ही मैच जीत जाएगी। मैच खेलकर ही जीता जाता है, ऐसे नहीं जीता जाता कभी भी। और अगर वो अच्छा खेलती है, प्रेशर बनाने रखती है पाकिस्तान टीम के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन मदन लाल साहब, लेकिन एक बड़ी मजबूत टीम को श्रीलंकन नई टीम ने हरा दिया, जिसको पाकिस्तान भी हरा चुका था, तो लगता नहीं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं तो पहले ही यही कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। पर जब श्रीलंका ने हमें हराया ना, तो हमें उन्होंने एक झटका दिया है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, झटका दिया, हमें होश आई है। तो उसके बाद देखो हमने कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है, क्योंकि जो हमारा कैप्टन है ना, वो उसका जवाब नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बहुत पॉजिटिव खिलाड़ी है और उसका जो कम्युनिकेशन विद द प्लेयर जो है वो बहुत बेहतरीन है। और वो उसका जो एक भारतीय क्रिकेट टीम को उसने एक नया डायमेंशन दिया है, एक अग्रेसिव कैप्टन। जो देखिए, आपने उसको फील्ड में भी देखा होगा कि अगर किसी ने कैच भी छोड़ा है तो उसने उसको स्पेयर नहीं किया किसी भी खिलाड़ी को। पर यह है कि वो एक खुद इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो वो चाहता है कि बाकी भी खिलाड़ी जो है उसके साथ चलें, ताकि ये मैच को जीता जाए। उसने आज मदन लाल साहब, अगर हम दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान के यंगस्टर ने भी देखिए इंग्लैंड जैसी टीम को हरा दिया, बड़ी फेवरेट टीम थी इंग्लैंड की। तो पाकिस्तानी यंगस्टर की जो अभी तक परफॉर्मेंस है, जिस लिहाज से वो बेहतर जा रही है, ये भी इंडिया की टीम के लिए चैलेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। देखिए, जिस टीम ने पहला मैच हारकर 2 मैच जीतकर वापसी की है, उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ना। और उनके पाकिस्तान का एडवांटेज इस वक्त क्या है पाकिस्तान को, कि उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है, विकेट्स निकाले हैं, हसन अली ने, जुनैद ने, और उसके बाद आपका जो बाकी रीस जो नया आपने बॉलर खिलाया था उसने विकेट निकाले। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान बल्लेबाजों ने आकर बैटिंग की है क्रीज के ऊपर, वहां पे खड़े रहे हैं, उन्होंने रन बनाए हैं, मैच जिताए हैं। उससे क्या होता है कि जब आप मैच जिताते हैं, रन बनाते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आता है। ये थोड़ा सा ये डेंजरस पॉइंट है भारतीय टीम के लिए। लेकिन मतलब ये भी बताइए कि हम दोनों जब मुल्क खेलते हैं आपस में, दोनों तरफ से कहा जाता है, पाकिस्तान की टीम से भी कहा जाता है कि प्रेशर को फ्री होकर खेलें, प्रेशर ना लें। हिंदुस्तान में भी कहा जाता है कि इंडियन टीम प्रेशर ना ले। लेकिन खेल के मैदान में हमने देखा कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने आती हैं, प्रेशर दोनों टीमें ले रही होती हैं। देखिए, प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हिस्ट्री क्या बताती है। ये जब हम भी खेलते थे तभी प्रेशर रहता था। मैंने पाकिस्तान के 2-3 टूर किए हैं, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में भी बड़ी क्रिकेट खेली। प्रेशर तो रहता ही रहता है, क्योंकि देखिए जहां पर 3 बिलियन पीपल वॉच कर रहे हैं मैच को, कल आपको पता होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया को मिलाकर और बाहर के जो लोग पाकिस्तानी या इंडियन रहते हैं, 3 बिलियन पीपल की व्यूअरशिप है। और उसमें तो प्रेशर तो रहता ही रहता है। ये कोई कहे जी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि इस मैच में, इंडिया पाकिस्तान मैच में, हर खिलाड़ी जो भी है वो अच्छा करना चाहता है। ताकि देखिए, जब आप अच्छा करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, तो एक तो आपकी जगह पक्की होती है, दूसरा आप याद भी रखते हैं, सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे व्यूअरशिप है, वो याद भी रखते हैं कि हाँ, इस खिलाड़ी ने इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया था। तो ये बड़ा अहमियत रखता है ये मैच। प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि जैसे हमारे आप जो भी कह सकते हैं, हमारी जो क्रिकेट है, जो हमारे रिलेशन है, उसके हिसाब से आप कहें, तो ये मैच का हाइप रहेगा ही रहेगा, प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए, मतलब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि जो कप्तानी है दोनों टीमों की,
पाकिस्तान के कप्तान को किस अंदाज से देखा जा रहा है, इंडियन कप्तान को, एक बड़े एक्सपीरियंस कप्तान है, उनका मुकाबला कैसे हो रहा है, एक यंगस्टर का, एक तजुर्बाकार आदमी के साथ मुकाबला, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा इस मैच के ऊपर, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सलमान भट्ट साहब, आपकी तरफ आता हूं। अब तक की जो सरफराज की कप्तानी है उसको आप कैसा देख रहे हैं, और विराट कोहली के साथ अगर आप देखें तो कौन सा आपको कप्तान लगता है कि कल के मैच के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज से टीम को अब जो है वो लेके चलेगा? सरफराज की अब तक की परफॉर्मेंस कैसी देखते हैं आप? आई थिंक सरफराज ने बड़ा एक्सेप्शनली लीड किया, स्पेशली जितना प्रेशर पहले मैच के बाद आया था, और वो भी कोई नया कप्तान नहीं है, अंडर 19 से लीड किया उसने पाकिस्तान को भी। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वो दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट अच्छे प्लेयर्स को लीड करता है, 2 फाइनल्स खेला है, सो ही नोज कि कैसे अटैक करना है और किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और उसने अभी तक अच्छा करके दिखाया है। अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। अगर तो टीम कैप्टन को अच्छा रिस्पॉन्स करेगी तो वो आपको रिजल्ट्स में नजर आएगा। आई थिंक उसको विराट कोहली को कुशन है, एक तो महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ हैं जो दुनिया के टॉप कैप्टन में से हैं, वो एक कामनेस का फैक्टर बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस सारे प्लेयर्स का इतना है कि उसको हर चीज बताने या डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की कमी की वजह से थोड़ा सा सरफराज को उतना एज नहीं है कप्तानी के ऊपर जितना विराट कोहली को है, लेकिन सरफराज की अगर क्रेडिबिलिटी या उसकी जो क्रेडेंशियल्स के अगर हम बात करें, कैपेबिलिटी पे बात करें, तो आई थिंक इज अ वेरी कैपेबल कैप्टन और लीड कर रहा है बाय फ्रंट। सो फार उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया है, विकेट कीपिंग भी अच्छी की है, जब विकेट्स लेनी होती हैं या एक आधी विकेट गिरती है स्लिप्स भी लेता है, आने वाले बैट्समैन को अटैक भी करता है, तो ये अच्छी चीजें हैं जो वो कर रहा है और हम उसको बिल्कुल बैक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पॉजिटिव रहेगा और टीम को भी पॉजिटिव फ्रेम में रखेगा माइंड में। सलमान भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो टीम हमारे पहले मैच के बाद जो बिल्कुल एक डाउन हुई, फिर कम बैक किया और बड़े अच्छे तरीके से कम बैक किया, क्या बेसिक आप समझते हैं कि जिसपे फोकस किया गया जिसकी वजह से टीम कम बैक कर गई? आई थिंक पाकिस्तान का जो सबसे अच्छी चीज जो हुई है ना कि पाकिस्तान ने अपनी रिवर्स स्विंग पे वापस रिलाय किया है, मिडल ऑफ द इनिंग्स में हसन अली को यूज किया है। वहां पर पाकिस्तान ने जो दोनों मैचेस जीते हैं अच्छी तरह से जो जीते हैं, उसमें बल्कि तीनों में पाकिस्तान ने मिडिल ओवर्स में आउट किए हैं, जहां पे एक टीम कंस्ट्रक्ट कर रही होती है अपनी एक इनिंग्स का जो है वो एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही होती है, उस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान ने नहीं बनने दिया तीनों मैचेस में, और उसका क्रेडिट जाता है जिस तरह हसन अली और जुनैद खान ने मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके जो है ना बैकबोन खत्म किया, पूरा मिडिल ऑर्डर डिस्ट्रॉय किया टीम्स का, और उसमें सरफराज का रोल भी बड़ा अच्छा रहा है बॉलिंग चेंजेस में। फिर वो जो स्लिप को लेकर आता था, जैसे डोमिनी की दफा उसने किया, उसको आउट किया, उसी तरह ये जॉस बटलर के लिए उसने रखी, वहां पे आउट किया। फिर कुछ टीम्स ऐसी हैं कि वो इतनी ज्यादा अच्छी पिचेस पे क्रिकेट खेल रही थी और मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे वो हर वक्त एक ही बोर्ड था कि अटैक करो। यहाँ पर जो समझदारी जैसे इंडिया ने बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, उसका जो मेन जो उनका अच्छी चीज थी कि उन्होंने 40th ओवर तक जो है अपनी विकेटें लूज नहीं की, उनके पास 7 से 8 विकेट्स हाथ में थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के लास्ट 10 ओवर्स में उन्होंने एडवांटेज दिया। दूसरी जो टीम्स थी उन्होंने आउटराइट पाकिस्तान को जबरदस्ती अटैक करने की कोशिश की, जो कि रिवर्स स्विंग बॉलिंग पे हो नहीं सकता, और दूसरा स्पिनर्स को बाकी टीम्स इतना अच्छा नहीं खेलती जितना इंडिया ने उनको सिंगल्स की है और आराम से स्ट्राइक रोटेशन करते रहे। तो ये 2 चीजें थी जो इंडिया की बैटिंग में और बाकी टीम्स जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली उसमें फर्क था। तो पाकिस्तान इंडिया को रिस्ट्रिक्ट रन्स में अगर अर्ली ऑन रखे भी तो मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा होगा कि शायद थोड़े से रन हो जाए, लेकिन विकेट्स लगातार पाकिस्तान को मिलते रहें, और पाकिस्तान की जीत में ये बहुत जरूरी फैक्टर होगा। अगर ये मैच जीतना है तो इंडिया की पार्टनरशिप्स नहीं लगनी चाहिए। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि मिडिल ऑर्डर टीम के जो बारे में कहा जाता है कि मिडिल ऑर्डर हमारी जो टीम है वहाँ पे जाके कुछ थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो कुछ तजज़ियाकार ये भी कहते हैं कि सरफराज को ऊपर आ जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा डिसीजन हो पाएगा? देखिए कैप्टन है, इफ ही फील्स गुड अबाउट इट तो ही कैन डू इट, ये एक पॉजिटिव मूव होती है। लेकिन आई थिंक कि मसला पाकिस्तान बैटिंग का ये है कि 30, 40, 50, 60 ये वाले रन हो रहे हैं, और 100, 125, 80 नॉट आउट, एक बंदा 120, 30 करे, ये नहीं हो रहा। और यही फर्क है पाकिस्तान का और इंडिया की बैटिंग लाइन का। उनका जो प्लेयर सेट होता है वो पूरा खेलता है, हमारे प्लेयर जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली सेट होके आउट हो रहे हैं, उसको कैरी ऑन नहीं कर रहे। शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा बाज़गश्त जो है वो मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे ये है कि फुल अटैक ही करो,
जिसमें जब तक आपकी लक आउटराइट आपको फेवर ना कर रही हो तो आप हर दफा वो चीज रिपीट नहीं कर सकते। समटाइम्स आपको अच्छे बॉलर को कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी होती है ताकि आप बाद में उसका फायदा उठा सकें, आप सेट हो सकें, आप एक विकेट के ऊपर इत्मीनान से खेलें और उसके बाद आखिर में जो है वो बिल्डअप करें। सो आई थिंक आपके एक दो प्लेयर्स टॉप 4 में से जब तक लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे, कंसिस्टेंटली बड़े रन्स करना या टोटल चेस करना मुश्किलात हो सकती हैं उसमें। या सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, क्या इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो बॉलर्स जो है पाकिस्तान की वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पहले अगर बैटिंग करे और एक अच्छा टोटल दे बोर्ड पे इंडिया को, हमारी बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो 260, 270, 280 का टोटल अगर इंडिया को देती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और यही पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग ही है। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना चाहिए। बैटिंग में हमेशा हम फंस जाते हैं क्योंकि प्रेशर आ जाता है, फिर थोड़ा सा ये कि प्रॉब्लम हो जाता है। जिस तरह सलमान ने बात की कि हमारा जो है कोई 100 नहीं हो रहा लंबा, कोई 120, 130, उससे भी ये होता है कि अगर हम पहले खेल के कोई बैट्समैन अगर 100 करता है तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पूरी टीम में, एक मैसेज बहुत पॉजिटिव जाता है पूरी टीम में। मेरे ख्याल से ये भी एक किसी को स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी पड़ेगी। और कल के मैच में एक बहुत बड़ा मैच, एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया देख रही होगी मैच। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप फाइनल की व्यूअरशिप, इतनी व्यूअरशिप होगी इस मैच की आई गेस। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ चांस फॉर एनीवन, कोई यंगस्टर हो, कोई सीनियर प्लेयर हो, तब वो ऐसी इनिंग्स खेले कि वो याद रहे, सालों तक याद रहे। क्योंकि इंग्लैंड में फ़ाइनल अभी तक, पाकिस्तान जो 96 में वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला था वो अभी तक हमें याद है कि हम लोग वहाँ पे फ़ाइनल खेले थे, ऑल दो हार गए थे, लेकिन अभी तक याद है कि 96 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में फ़ाइनल किया। इंग्लैंड इज़ द होम ऑफ क्रिकेट, वहीं से क्रिकेट आई है, वहीं की गेम है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ग्रेट चांस फॉर द प्लेयर्स जितने भी खेल रहे हैं टीम में। आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मैं यही चाहूँगा, मैं यही देखना चाहूँगा कि हमारी टीम अच्छा करे। और इस टीम में इतना पोटेंशियल है माशाल्लाह कि ये अच्छा कर सकते हैं। यंगस्टर्स भी अच्छे हैं, बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त, हसन अली की सूरत में बहुत जान नज़र आती है बॉलिंग में। वो जब आता है बॉल करता है तो वो उसका बॉल जो है विकेट पे निब होता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनी बैट्समैन। और फिर साथ में जुनेद हेल्पिंग हैंड होगा, मोहम्मद आमिर आपको पता है नया बॉल बहुत अच्छा स्विंग करता है। इस वक्त इंग्लैंड में मैंने देखा है नया बॉल स्विंग नहीं हो रहा, वाइट बॉल, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में माशाल्लाह स्ट्रेंथ है। फिर स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो एक ये है कि विश देम ऑल द बेस्ट। और मुझे काफ़ी होप है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा करेगी। बिल्कुल ठीक, कौम की दुआएं साथ हैं और रमज़ान का महीना भी है। हम सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं और बिल्कुल जो है इस हवाले से कहा भी जा रहा है, टीम के लिए बड़ी हमदर्दियाँ भी हैं और टीम को पुश भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं तनकीद के निश्तर भी हमें कहीं से चलते हुए दिखाई देते हैं। तब साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब का भी एक बड़ा जो है क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे सरफराज की कप्तानी के हवाले से। तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म की जो सूरत जब पैदा होती है, टीम प्रेशर लेती है, ये कप्तान प्रेशर ले सकता है? देखिए मेरे ख्याल से सरफराज इस वक्त इन चीज़ों पे उसको इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए कि किसने क्या कहा, किसने मेरे बारे में क्या कहा। आप जीतने जा रहे हैं, टूर्नामेंट बहुत बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, कोई मतलब इवन आप पेपर्स भी ना पढ़ो, आप बिल्कुल मेरे ख्याल से सरफराज इस चीज़ को नहीं देख रहा होगा। और जो उनका जो मेरे ख्याल से उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी वो भी इसी में थी शायद कि आई डोंट नो, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन यह है कि सरफराज को नहीं चाहिए कि इन चीज़ों के बारे में सोचे। ही इज़ प्लेइंग फाइनल ऑफ ICC चैम्पियन ट्रॉफी टुमारो इन इंग्लैंड। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज अ कैप्टन। पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करे, अच्छा खेले, टीम को लड़ाए, यही सारे चाहते हैं, यही हम चाहते हैं, यही टीम चाहती है, यही पाकिस्तानी कौम चाहती है। और अच्छा खेले, पूरा टूर्नामेंट खेल चुके हैं, 3 मैचेस जीते हैं, एक मैच हारे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ्स का और अपनी वीकनेसेस का बखूबी अंदाज़ा है कि कहाँ पे हम कौन सा एरिया हम कवर कर सकते हैं, कौन सा एरिया है जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सारी पिक्चर जो है वो इस वक्त ओपन होगी, वाज़े हो गई है कि हमारी बैटिंग में जिस तरह सलमान ने कहा कि एक लंबा 100 चाहिए, ठीक है, मिडल ऑर्डर को परफॉर्म करना है, मिडल ऑर्डर को जो है
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमारे स्पिनर्स को है उनको किस तरह बॉल करना है, ठीक है, हमारे फास्ट बॉलर्स को किस तरह बॉल करना है। जो वीक लैंग मेरे ख्याल से अभी और जो है पाकिस्तान के फेवर में इसलिए है कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर इज़ येट टू परफॉर्म। और देखें क्रिकेट में फेलियर भी साथ साथ है। इंडिया की टीम नो डाउट अच्छा करती आ रही है, उनके अभी तक पीछे के नंबर्स एक्सपोज नहीं हुए पूरे टूर्नामेंट में। अब यू नेवर नो उनका फ्रंट ऑर्डर कल कोलैप्स कर जाए तो जो 300 400 350 की बातें करें वो ना हो 220 230 में। क्रिकेट यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ यू नो बड़ी फनी गेम है और इसमें कोई चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। बट ये है कि मदन लाल क्या स्ट्रेटजी होगी इंडियन टीम की? कल अगर टॉस इंडिया जीतता है या पाकिस्तान जीतता है तो क्या स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी इंडियन टीम की तरफ से? देखिए इंडियन की तरफ से जैसे विराट कोहली खेल रहा है और जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है, 9-10 तक बैटिंग लाइनअप, उस मेरे को तो लगता है कि शायद वो चेज करे और जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए शायद अच्छा हो। क्योंकि जैसे मेरे विचार में क्या है कि जब भी कभी हाई प्रेशर आप गेम खेलते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान ये मैच है, फाइनल मैच है, तो इसमें अगर आप टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ये है कि आप प्रेशर में क्यों खेलना चाहते हैं। अगर आप रन बना लेते हैं 260 270 तो आप इंडियन टीम को फाइट दे सकते हैं। अगर वो जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं, ठीक है, उनके पास स्पीड नहीं है पर वो बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है। वो कभी शॉर्ट पिच इतना ज्यादा नहीं करते, जो उनका ज्यादा टर्न डिपेंड करते हैं वो सीम के ऊपर। तो सीम के लिए जैसे जसप्रीत बुमराह है, वो बहुत बेहतरीन बॉलर है, उसको पिक करना इतना आसान नहीं है। और उसके साथ साथ भुवनेश्वर को जो है कुमार जो है बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करता है, वो आगे गेंद करता है पर उसकी स्पीड वेरी करती है बिटवीन 140 टू 145। तो ये और बीच में आकर जो मिडल में जो 20 ओवर है वो बड़े खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पे हमारे टॉप क्लास स्पिनर बॉलिंग करेंगे। अगर वहां से पाकिस्तान निकलता है तब जाके वो सोचे कि हाँ हम वो रन बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये अश्विन जो है वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, जडेजा जो है वो बड़ा बेसिक बॉलर है, लाइन और लेट करके वो बॉलिंग करता है, बिल्कुल वो रन नहीं बनाने देता किसी को भी। तो वो जो 20 ओवर है वहां पे गेम काफी ज्यादा डिसाइड होगी। क्योंकि लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगर कितने स्कोर करता है पहले बैटिंग करते हुए 270 280 कर जाए तो पाकिस्तान जीतने की पोजीशन की तरफ चला जाएगा? नहीं, देखिए 270 अगर पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान के चांसेस काफी अच्छे हैं। क्योंकि देखिए बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने हाल ही में 2 मैचेस जो जिताए हैं वो काफी अच्छे जिताए हैं। तो उससे क्या है कि उनको कॉन्फिडेंस भी है, उनको पता है कि गेंद करने कहाँ पे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है यहाँ पर, आपको बॉल को पिच कहाँ करना है, कंडीशन को साथ देखते हुए आप बॉलिंग करते हैं और ये बड़ा जरूरी रहता है इंग्लैंड में। अगर आप जरा भी शॉर्ट पिच अगर कोशिश करेंगे करने के लिए, आजकल की वो इंडियन टीम नहीं है जिसको आप कहें जी वो पाकिस्तान इंडिया की टीम पेस नहीं खेल सकती। आजकल इंडियन टीम जो है डे इन डे आउट पेस खेलती है। हो सकता है कि स्पिन ज्यादा ना अच्छी खेले पर आजकल हमारे अगर आपने देखा होगा जितने भी मैचेस देखे हैं स्टार्ट है और हमें हमेशा ही हमने जो है हमारे नंबर 1 2 3 ने मैच को खत्म किया। तो ये चीजें बड़ी अहमियत होती हैं। पर टॉस जीतकर अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है तो शायद ये डिस्गाइज है, मैं कहूंगा कि शायद विराट कोहली चेज करना चाहे तो पाकिस्तान को बैटिंग। ठीक हो गया, ठीक। मतलब हमें एक और ब्रेक लेनी है, ब्रेक के आखिरी सेगमेंट पे फिर आके बात करेंगे कि दोनों मुल्कों के माबैन मैच तो ग्राउंड में होता है लेकिन दोनों मुल्कों की आवाम ऐसे एक टेंशन की कैफियत में होती हैं। वो सोशल मीडिया में भी टेंशन हमें कई दिन से नजर आ रही है। आज उसकी बड़ी हाइप है। ये हाइप कल उस वक्त जाके खत्म होगी जब दोनों टीमों में से कोई फैसला हो जाएगा कि चैंपियन कौन बनता है। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सलमान भट्ट साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कल पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या कि ऑलराउंडर फहीम अशरफ को शामिल किया जाना चाहिए? और सेमीफाइनल में जो आमिर अनफिट थे वो फिट हो गए हैं, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए कल टीम के लिए? आई थिंक डेफिनेटली आमिर तो वापस आएगा बिकॉज वो स्पेयर हेड है पाकिस्तान अटैक का, एक्सपीरियंस वाइज भी और क्वालिटी भी सारी दुनिया को पता है। उसके अलावा उसने जब बैटिंग किया जरूरत में वो बहुत प्रेशर के अंदर बहुत बेहतरीन बारी ली उसने, बल्कि एट टाइम्स तो ही लुक मोर कंफर्टेबल आउट ऑफ द टू। सो आई थिंक वो तो डेफिनेटली खेलेगा।
इसमें ऐसा नहीं है कि रोमन रईस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की अपने डेब्यू पे और वो भी पाकिस्तान का एसेट है। लेकिन बड़ा मैच है, इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बेहतर है, स्पेशली जो नए बॉल पे आपको विकेट्स दे सके। और सेकेंडली जो आपका स्पिनर्स की आपने बात की है, वो उसमें मैं यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान फहीम अशरफ को भी खिलाता है तो तब भी पाकिस्तान के पास एक स्पिनर भी खेलेगा और 2 ऑप्शन हफीज भाई और शोएब मलिक में भी हैं। सो एनीवे वी हैव 3 स्पिनर्स, चाहे हम शादाब को खिलाएं चाहे फहीम को खिलाएं, हमारे पास 3 ऑप्शन तो होंगी होंगी। सो आई थिंक स्पिनर्स पे ओवर रिलाय ना करें। इंडिया प्लेज स्पिन बेटर देन मोस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड और उनको एक्सपीरियंस भी है, उससे उनकी स्ट्राइक रोटेशन बन जाती है। पहले बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगती तीनों में से? आई थिंक अपने पेसर्स के साथ स्टार्ट करें, जो कि अब मुझे डाउट नहीं है कि सरफराज ऐसा ही करेगा। पहले मैच में टैक्टिकल मिस्टेक थी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को नया बॉल कराना, क्योंकि मूवमेंट हो रही थी। पहला ओवर रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेले आमिर का, तो जब दूसरे एंड से स्पिनर आया तो उन्होंने स्पिनर को ऐसे सिंगल किए 4-5, जैसे 24-25वें ओवर में बैट्समैन रिलैक्स होकर खेलता है, वहां से बैट्समैन की नर्व्स ईज आउट हो जाती हैं। तो आई थिंक अपने बेस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शंस को ही मौका देना चाहिए और वही किया जाएगा कल। और आमिर को आप कैसा देखते हैं? सेमीफाइनल में अनफिट आमिर, फाइनल के लिए कितना इफेक्टिव हो सकते हैं आमिर? आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम में जितना लेटली फिटनेस पे ध्यान दिया है, अगर आप देखें कि उमर अकमल वापस आए तो फिटनेस इश्यूज थे, बार बार लड़कों की फिटनेस टेस्टिंग, तो आई थिंक ये उनकी टॉप प्रायोरिटी पे है। और अगर आमिर पूरी तरह रिकवर ना करते तो डेफिनेटली उन पे चांस नहीं लेती पाकिस्तान की मैनेजमेंट। आई थिंक कि वो जो भी उनका मसला था वो ठीक होंगे और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ओवरऑल के मैदान की अगर बात करें, पाकिस्तान पहला मैच खेलेगा, इंडियन 2 मैच खेल चुका है, क्या ये इस ग्राउंड का फायदा हिंदुस्तान को होगा? देखे ओवल की पिच, मैंने वहां पे जो 2-3 मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैच भी खेला है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड की बेस्ट बैटिंग पिच है। वहां पे इवन ट्रू बाउंस है, अच्छा बॉल आता है बल्ले पर, रन होंगे, आउटफील्ड तेज है, स्क्वायर बहुत बड़ा है, गैप से बॉल निकलती है तो बॉल रुकती नहीं है। आई थिंक ऑल द मेकिंग ऑफ अ वेरी गुड एंड हाई स्कोरिंग फाइनल, अनलेस के कोई टीम जो है वो कोलैप्स कर जाए। अगर बैटिंग ने पूरे 50 ओवर ऑक्यूपाई किया पिच को तो आई थिंक हाई स्कोरिंग मैच होगा। ठीक है यासर, अगर इंडियन को जो है पहले मौका मिलता है बैटिंग करने का, तो पाकिस्तान का टारगेट क्या होना चाहिए कि कितने स्कोर पे हमें उनको रोकना चाहिए ताकि उसको हम चेज कर सकें? देखिए, इंडियन अगर पहले बैटिंग करते तो पाकिस्तान को हर हाल में उनको 280 के अंदर 270, 260, 270 में आउट करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह के हमने देखा कि पाकिस्तान की थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर ने स्ट्रगल किया इस टूर्नामेंट में, तो कोई ऐसा लूप होल नहीं होना चाहिए बैटिंग के लिए, कोई ऐसा कोई चैलेंजिंग अगर टोटल हो गया तो फिर शायद पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ जाए। तो इसलिए जितना अगर पाकिस्तान इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो जितना जोर लगा सकते हैं, हर किस्म की स्ट्रेटजी अपनाएं और एफर्ट करें ताकि कम से कम रन्स हों। मेरे ख्याल से 260, 270 के अंदर उनको आउट करना चाहिए। तो पाकिस्तान का चांस ये है कि एक अच्छा ब्राइट चांस होगा कि वो फाइनल में जीत सके। लेकिन अगर बैटिंग हम कंपैरिजन करें तो हिंदुस्तान की जो है, शेखर को देख लें, धवन को, रोहित को देख लें, कोहली को देख लें, 800 रन 3 ने बना दिए। पाकिस्तान की पूरी टीम 800 रन नहीं बना सकी। तो बैटिंग का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कैसा बनता है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छा कर रही है और सारे फॉर्म में। और जिस तरह धवन है, धवन ने भी 100 किया है, शर्मा ने भी 100 किया है, कोहली वो मैच फिनिश करके जाता है, उसमें कोई उनकी बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब अगर वो बैटिंग उनकी चल गई तो फिर खुदा न ख्वास्ता अगर चल गई तो फिर वो 300 से ऊपर ही जाएगी बात, 300-325। लेकिन हमारी बॉलिंग में इतनी जान है कि हम उनको कोलैप्स कर सकते हैं, उनकी विकेट्स घिर सकती हैं ऊपर नीचे। उनका अगर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है जल्दी 20th ओवर में, 25th ओवर में, तो फिर हमारे पास एक अच्छा चांस होगा कि हम उनको 250-260 में आउट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा ये है कि थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आमिर बहुत अच्छे बॉल कर रहा है, आमिर से हमेशा परेशान हुआ है रोहित शर्मा, और उसका बॉल अंदर आता है। कोई भी राइट हैंडर बैट्समैन अंदर आते हुए बॉलर, आमिर जैसी क्वालिटी के बॉलर पे परेशान हो सकता है। मेरे ख्याल से वो उसको बहुत अटेंटिव खेलते हैं। तो जुनैद का मैं आपको बता रहा हूँ, जुनैद जो है, जुनैद ने काफ़ी दफ़ा कोहली को आउट किया। मेरे ख्याल से जुनैद का एक बड़ा प्लस पॉइंट है खेलना, और जिस तरह मतलब वो उसको हमने देखा है जिस तरह परफॉर्म करते हुए कि वो अगर कॉन्फिडेंस में हो तो अच्छे बॉल करता है। तो पाकिस्तान टीम का मोराल इस वक्त हाई है। बॉलर्स से मुझे बॉलर्स पे कोई डाउट नहीं है कि बॉलिंग इंशाल्लाह अच्छा करेगी।
स्पिनर्स भी इवन अगर खेले, जो भी स्पिनर्स इन्होंने खिलाया, इवन शादाब पे भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा करे। बट ये है कि थोड़ा सा हमें फील्ड में जान मारनी पड़ेगी और टारगेट को देखना पड़ेगा कि हम कम से कम उनको कम से कम में आउट करें। ठीक है मदन, आपको लगता है कि जुनैद खान का कोहली के साथ कल मैच पड़ने वाला मुकाबला होगा उनके साथ? बड़ा हमेशा कोहली को जो है टफ टाइम दिया जुनैद ने। नहीं देखिए, वो तो जरूर एक अच्छा बॉलर है। वो अच्छे बॉलर कभी भी किसी बड़े बैट्समैन को प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक बॉलर से आप कभी आपकी टीम जीती नहीं है। आपके जितने भी बॉलर्स हैं उनको सबको मिलकर अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बड़े क्रिकेट में होता क्या है, अगर आपके पास 4 या 5 खेल रहे हैं तो उसमें क्या है कि अगर एक का या 2 दिन का 2 बॉलर्स का भी दिन खराब चला गया ना तो बड़ा मुश्किल है 20-30 ओवर को कवर करना। जैसे लास्ट मैच में आपने जो पहला मैच देखा होगा, वहाब को रन पड़ने शुरू हुए, उसके दूसरे साइड भी काफी रन पड़ गए। तो ये दो बॉलर्स अगर ऑफ चले जाते हैं कल वाले मैच में तो फिर मुश्किल है। ऐसे ही भारत की मैं बात करता हूँ, अगर 2 बॉलर्स अगर ऑफ चले जाते थे, हार्दिक पांडे जो है थोड़ा सा वो यंग लड़का है, उसको थोड़ी सी बड़ा अग्रेसिव है, पर वो हमारा एसेट है, पर उसमें अगर वो सूझबूझ से बॉलिंग नहीं करेगा, आगे नहीं करेगा, तो वो भी क्या होता है कि 5वां बॉलर खुल जाता है। खुलने से क्या होता है कि कैप्टन को सोचना पड़ता है कि किस बॉलर को बॉल कराऊं जहां कि इसके ओवर पूरे कर सकूं, तो वो बहुत बड़ी एक होती है। बाकी जुनैद, देखिए जुनैद अच्छा बॉलर है। हसन ने, मैं समझता हूं कि हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और ये यूनिट है, जैसे बैटिंग का यूनिट होता है वैसे ही एक बॉलर का यूनिट होता है। उसमें अगर आप मिलके बॉलिंग ठीक है तभी जाकर जो टीम है वो सक्सेसफुल होती है। लेकिन रमीज राजा का तबसरा इस पे क्या कहेंगे आप मदन के? वो कहते हैं कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है, पाकिस्तान जीत जाएगा। देखिए ये मैच है, इसमें कोई भी जीत सकता है। मैं अभी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये क्रिकेट है, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है और मेरे को बड़े बड़े ऐसे मैचेस होते हैं। आप ये बाहर बैठ के कह देना भी हाँ हम जीत जाएंगे, ये गलत बात है। ये ना मैं कह सकता ना रमीज राजा कह सकता है। इसमें कल जो टीम तो मोमेंटम पकड़ लेगी वो पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि मोमेंटम में क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है जो पीछे वाली टीम है उसको रिकवर नहीं कर सकती। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्रूशियल मोमेंट जो होते हैं ना, सिचुएशन, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, कि जैसे क्रूशियल मोमेंट क्या है कि इंडिया के 2 आउट हुए हैं, पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी आउट करा, अगर उसके बाद अगर वो वही दबाव बनाए, प्रेशर बनाए रखती है, तो फिर इंडिया टीम लौट। ऐसे ही इंडिया का है, अगर आपके 2-3 बैट्समैन आउट कर लेती है शुरू में, तो पाकिस्तान जो बैटिंग जो है प्रेशर में आ सकती है। कि जो मैं अभी बात सुन रहा था कि 270-80 रन अगर इंडिया कर देता था, पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है जीतने का। इसको इंडिया को अगर इन्होंने जीतना है, अगर पाकिस्तान ने मैच को जीतना तो इंडिया को 220-230 के ऊपर ही आउट करना पड़ेगा। उससे बाद वाला जो स्कोर है वो होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सलमान भाई साहब, फाइनल वर्ड आपसे चाहूंगा, क्या आपको क्या लगता है टीम फेवरेट तो पाकिस्तान के हम कहते हैं, जीत पाएंगे? देखिए जी, बीइंग अ क्रिकेटर मैं यही कहूंगा कि ऑन द डे वी विल नो कि कौन उस दिन जो है क्रूशियल मोमेंट्स पे प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल करता है और कौन डिलीवर करता है, कौन अपने इंपॉर्टेंट कैचेस को पकड़ता है, और किसका जो है वो जो है लाइन लेंथ, किसकी बॉलिंग अच्छी करती है, किसके बैट्समैन की शॉट सिलेक्शन अच्छी है और अच्छे फैसले करता है। क्रिकेट में जिस दिन मैच होता है वो डे बहुत मैटर करता है। ठीक है सलमान भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मदन लाल साहब इंडिया से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। यासर हमीद साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं कि मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हर बार ऐसा ही मुकाबला होता है, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन दोनों तरफ से जो अवाम है वो बिल्कुल ऐसे लगे होते हैं कि उन्होंने शायद कोई इस मैच के ऊपर ही सब कुछ जो है उनका इन्हिसार है, ये जीतेंगे तो जीत पाएगा। कोई ट्रॉफी की बात भी नहीं करता कि कौन ट्रॉफी जीत पाएगा कौन नहीं जीत पाएगा, लेकिन एक दूसरे को हराना बुनियादी तौर पर नजर आता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर। अवाम बड़े जज्बाती भी हैं, जोश व जज्बा भी है, और पूरी कौम भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बैक पे खड़ी है, सपोर्ट कर रही है, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।